मेरे साथ मेघा सिंह राठौर। आज दमोह से ब्यूरो चीफ अखिलेश सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, बताएं क्या है पूरा मामला? दमोह में जो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वह प्रशासन से कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दमोह में इसका असर देखने को कम मिल रहा है। बताएं अखिलेश जी। मेघा जी, जैसा कि 19 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था और लगातार इसमें बढ़ोतरी की गई। पहले 26 अप्रैल तक यह कोरोना कर्फ्यू था, उसके बाद 30 अप्रैल, फिर 7 मई और उसके बाद यह 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। देखने में यह आया है कि जो बड़े व्यापारी हैं वह अपनी गोदामों से या फिर अपने दुकान के पिछले दरवाजे से, जो कहें चोर दरवाजे से अपना व्यापार कर रहे थे, जिस कारण से जो कोरोना को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया गया था उसको सफल होता नहीं दिख रहा था। इस कारण से प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए घंटाघर क्षेत्र के टोपी लाइन और बरंडा में बैरिकेडिंग करने का प्रयास किया, जिससे ऐसे व्यापारियों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ व्यापारी हैं जो चोरी छिपे व्यापार कर रहे हैं, उन पर प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की हुई है। ऐसा ही कचौरा मंडी में जो फल व्यापारी और सब्जी व्यापारी व्यापार कर रहे थे, समय सीमा पूरी होने के बाद ही उन पर भी कार्रवाइयां की गई। तो देखने में यह आया है कि ऐसे व्यापारियों पर प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। एक बात और अखिलेश जी, बीजेपी में चुनाव से लेकर राहुल सिंह जी चुनाव हारे और राहुल सिंह जी ने डायरेक्टली जयंत मलैया पर आरोप लगा दिया, तो इससे बीजेपी में काफी घमासान मचा हुआ है और कुछ लोग तो बीजेपी के जयंत मलैया का समर्थन भी करते हुए नजर आए। तो अखिलेश जी बताएं, क्या लगता है क्या होगी राजनीति? जैसा कि अभी जयंत कुमार मलैया, उनके सुपुत्र सिद्धार्थ मलैया और अन्य 5 मंडल अध्यक्षों को भाजपा ने कार्रवाई की है, उसका भी काफी रोष दमोह शहर की जनता में देखा जा रहा है। जनता ये मानती है कि यदि 17,000 से चुनाव हरा सकती है तो केवल जनता, कोई नेता नहीं। तो दमोह के नेता जयंत मलैया पर की गई इस कार्रवाई की दमोह की जनता भरपूर निंदा कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो दमोह में पहले से भी दमोह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफी कुछ हद तक ठीक नहीं थी, लेकिन अभी कोरोना काल की इस भयावह स्थिति में दमोह स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में क्या कुछ सुधार हुआ है या फिर स्थिति वैसे ही है? अखिलेश जी बताएं क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की आपने बात की है, उसको देखा जाए तो पिछले दिनों दमोह शहर की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरीके से चरमरा गई जी। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई ऐसे मरीज थे जिनका शासनिक स्तर पर इसकी कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन गुप्त सूत्रों से और लोगों की जानकारी से यह जानकारी मिली है कि ऐसे कई लोग हैं जिनकी ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई थी। प्रशासन इसे मानने तैयार नहीं है। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की जो कमी है वह बनी हुई है। आगे जो आईसीयू कोविड वार्ड था उसे बंद कर दिया गया है, जिससे मरीजों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। जनता का ये मानना है कि प्रशासन को आईसीयू चालू करना चाहिए और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित, उनमें सुधार की अति आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी देखने में आ रहा है कि कई ऐसे मरीज हैं जिनके लिए या तो पर्याप्त रूप से सुविधा नहीं मिल पा रही है स्वास्थ्य की, या फिर उन्हें ऑक्सीजन की कमी दे रही है। और जो कोरोना से संबंधित जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फ्लोमीटर है ऑक्सीजन लगाने के लिए, उसकी बहुत कमी देखी जा रही है और उसकी कालाबाजारी भी निरंतर देखने में और सुनने में आ रही है। जितने भी स्वास्थ्य अमला है उसे इस पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर से मिलकर अति महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे।